हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक है 20 फरवरी और दिन है गुरुवार। और आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का 8वां दिन है। और आज आप सुनेंगे 8वें दिन की कथा। उससे पहले सुनिए भगवान शिव को समर्पित कांवड़ यात्रा की एक बहुत ही रोचक कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती हो तो आप बिना कहे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट भी जरूर कर दिया करें। और अगली वीडियो आने का इंतज़ार भी आप हमारे चैनल पर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपको हर दिन ही एक नई कथा हमारे चैनल पर सुनने को मिलती है। महाकाल के भक्तों में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। हर साल श्रावण मास में असंख्य कांवड़िए धार्मिक स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पद यात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इसी सफ़र को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। ऐसी ही महाकाल के एक भक्त भोला राम ने सावन के माह के प्रथम सप्ताह हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की तरफ पैदल यात्रा आरंभ करने का प्रण किया। यह कांवड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। भोला राम के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि भोला राम शारीरिक तौर पर ज़्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया था कि जहां बड़े बड़े भक्त घुटने टेक देते हैं। भोला राम के परिवार वाले उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भोला राम का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था कि अब उसका कोई साथ दे या ना दे, वह कांवड़ लेकर अकेला ही जाएगा। भोला राम की कांवड़ सजाने के लिए कई गांव के लोग उपस्थित हुए थे। सभी भोला राम का उत्साह बढ़ाते हैं। हालांकि भोला राम को अपने महाकाल पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह इस कांवड़ यात्रा के संकल्प को छोटा ही समझ रहा था। दरअसल वह पहली बार महाकाल की कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस सफ़र में कितनी परेशानियां आने वाली हैं। भोला राम अगली सुबह अपनी कांवड़ यात्रा अकेले ही आरंभ करता है। आसपास के गांव से कई भक्त भोला राम को देखने पहुंचे थे, लेकिन कोई उसके साथ यात्रा में जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी भोला राम के संकल्प की कठिनाई को भली भांति समझ रहे थे। भोला राम धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है। भोला राम की कांवड़ का वजन लगभग 70 किलो था, जो कि उसके शारीरिक वजन से 10 किलो अधिक था। भोला राम कुछ ही दूर आया था कि महाकाल उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। भोला राम की कांवड़ से पानी टपकने लगता है। भोला राम पानी की मटकियों को चेक करता है तो उसे एक मटकी में छोटा सा छेद दिखाई देता है। भोला राम मटकी का छेद बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिससे पानी की धार रोकी जा सके। वह महाकाल का नाम लेकर आगे बढ़ने लगता है। अचानक उस रास्ते में एक मजदूर दिखाई देता है, जो रोड बनाने में के काम में लगा हुआ था, और वह आग के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। भोला राम को तुरंत तरकीब सूझी। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी के छेद में लगा देता है और डामर लगते ही पानी टपकना बंद हो जाता है। भोला राम मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ जाता है। समस्या का समाधान होते ही भोला राम का उत्साह दोगुना हो गया था और उसकी यात्रा की गति बढ़ चुकी थी। 4 घंटों की यात्रा होते ही भोला राम बहुत थक जाता है और रोड के किनारे एक पेड़ के पास बैठ जाता है। भोला राम अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री रखकर लाया था, जिसे निकालकर वह खाने लगता है। खाना खाने के बाद भोला राम को नींद आ जाती है और वह पेड़ से टिककर सो जाता है। उसी सड़क से 2 राहगीर गुजर रहे होते हैं। अचानक उनकी नज़र भोला राम पर पड़ती है। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा होता है और उसके बगल में एक थैला और कांवड़ रखी होती है। ये दोनों राहगीर अदानत अपराधी थे। भोला राम का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। भोला राम के थैले में कुछ पैसे और उसके यात्रा में उपयोग होने वाली ज़रूरी वस्तुएं रखी हुई हैं। दोनों राहगीर जैसे ही भोला राम का थैला उठाते हैं,
दहशत से उनके पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि थैला उठाते ही भोलाराम के सर के ऊपर एक बहुत विशाल सांप फन फैलाए खड़ा हो जाता है। सांप को देखते ही थैला छोड़कर दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। भोलाराम को सोते हुए पूरी रात गुजर जाती है। उसे इस घटना की भनक तक नहीं लगती, और जैसे ही वह सुबह उठकर देखता है कि उसका थैला थोड़ा दूर पड़ा हुआ है, उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी। लेकिन उसे ताज्जुब होता है कि चोरों ने थैला छोड़ क्यों दिया था। भोलाराम तुरंत थैले में अपना सामान देखता है। उसे सभी चीज़ें व्यवस्थित मिलती हैं। वह अपनी नित्य क्रिया करके कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है। भोलाराम को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगता है। भोलाराम को रास्ते में कांवड़ ले जाते देख कई श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और पैसे उसे भेंट करते हैं। भोलाराम को सफ़र करते हुए 8 दिन गुजर चुके थे, और अभी तक उसने आधा ही सफ़र तय किया था। रास्ते भर बारिश की बूंदें भोलाराम को थकान का एहसास नहीं होने दे रही थीं। अभी तक तो भोलाराम को सफ़र में किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उलझना बढ़ने वाली थी, क्योंकि बारिश तेज होने लगी थी, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा था, और अभी भोलाराम को रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। भोलाराम शारीरिक दुर्बल जरूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद होते हैं। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसा एहसास दिलाया था कि वह अपनी कांवड़ यात्रा को बिना रोके आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक भोलाराम को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है। वह पास जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि नदी का पुल टूट चुका होता है और आगे जाने के लिए यही एक रास्ता था। और तब तक नदी का पानी सामान्य स्तर में नहीं आ जाता, तब तक यहाँ से पार करना नामुमकिन था। भोलाराम कांवड़ लेकर सड़क पर ही बैठ जाता है और पानी नीचे उतरने का इंतजार करने लगता है। उसे बैठे 4 घंटे ही हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो जाती है। एम्बुलेंस के अंदर मंत्री को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने की वजह से एम्बुलेंस को रुकना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिलती है, तो वह मंत्री जी के लिए हेलीकॉप्टर भेज देते हैं। हेलीकॉप्टर पहुंचते ही मंत्री जी के साथ साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल जाता है, और उन्हीं लोगों के बीच में भोलाराम भी अपनी कांवड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और नदी पार कर लेता है। भोलाराम महाकाल को मन ही मन प्रणाम करता है और अपना सफ़र जारी कर देता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद भोलाराम को एक गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। भोलाराम को अचानक उस मंदिर में जाने का विचार आता है। वह अपनी कांवड़ लेकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था, उसे ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन भोलाराम पेड़ की शाखाएं पकड़ पकड़ कर मंदिर के द्वार तक पहुंच जाता है और अपनी कांवड़ को मंदिर के बाहर रखकर अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई देते हैं। भोलाराम की आहट से उनकी आंखें खुल जाती हैं। वह भोलाराम को उसके नाम से बुलाते हुए कहते हैं कि भोलाराम आओ, पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। भोलाराम को ताज्जुब होता है कि साधु यह कैसे जानते हैं कि मैं मटकी में जल लाया हूँ। भोलाराम तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा आप तो अंतर्यामी प्रतीत हो रहे हैं, आप तो सब जानते हैं। मैं कांवड़ के लिए पवित्र जल ले जा रहा हूँ, जिसे मैं अपने महाकाल को अर्पित करूँगा, और अगर मैंने यह आपको दे दिया तो मेरे पास वहाँ ले जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और वैसे भी रास्ते में बहुत सारा जल गिर चुका है। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। और इतना कहकर भोलाराम मंदिर से बाहर आ जाता है और अपना कांवड़ लेकर पहाड़ से नीचे उतर आता है। भोलाराम कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर उसे एक गांव दिखाई देता है। जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचता है, वहां कुछ लोग बैठे होते हैं। सभी भोलाराम को कांवड़ ले जाते देख उसके पास पहुंच जाते हैं।
गांव के लोग भोला राम को खाने पीने की बहुत वस्तुएं भेंट करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन भोला राम उन्हें रोक देता है और कहता है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ एक साधु भूखे प्यासे बैठे हैं, कृपया करके उन्हें यह सब भिजवा दीजिए। गांव के लोग भोला राम को आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और कहते हैं, भैया यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, ये पूरा इलाका जंगली है और यहाँ पेड़ पौधों के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। भोला राम सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद वह कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर है। आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और भोला राम सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगता है, लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगता है कि वह गलत रास्ते जा रहा है, क्योंकि काफ़ी देर तक चलते हुए उसे पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और यह रास्ता भी उसके लिए अनजाना सा लग रहा था। वह गांव वालों से तुरंत कहता है कि आपके गांव आने का इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या? गांव वाले मना कर देते हैं और भोला राम को समझाते हैं कि आप भ्रमित न हों, यहाँ कोई मंदिर नहीं है और न ही कोई साधु भूखा प्यासा बैठा है। आप अपनी कावड़ यात्रा पुनः प्रारंभ करें, सभी आपका सफ़र तय होगा। भोला राम वहीं घुटने के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर महाकाल का आवाहन करके जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, महाकाल, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ साधु के भेष में आप ही थे। मैं आपके लिए जल लाया हूँ और मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। और कुछ ही देर में भोला राम के सामने से एक बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नजर आने लगता है। गांव के सभी लोग मंदिर को देखकर दंग रह जाते हैं। मंदिर दिखते ही भोला राम कांवड़ लेकर दौड़ पड़ता है और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर जाता है। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर महाकाल की महिमा देख रहे होते हैं। मंदिर रहस्यमयी था, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। भोला राम मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कांवड़ रख देता है। साधु भोला राम से कहते हैं, मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही भोला राम मटकी से साधु के सर में जल डालता है, अचानक उसके सामने एक नज़ारा बदल जाता है और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसके पाँव दिन का सफ़र और करना था, लेकिन यह सफ़र पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। महाकाल की महिमा को वह समझ चुका था। भोला राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गंगा नदी के किनारे महाकाल के ध्यान में बैठ जाता है। भोला राम की कांवड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की थी, जिससे भोला राम का जीवन धन्य हो गया था और उसकी कांवड़ यात्रा पूरी होते ही महाकाल की कहानी की गाथा भी समाप्त हो जाती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ अपने भक्तों पर जब कृपा करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ भोलेनाथ की हमें पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। अब सुनिए आज के अध्याय की कथा। भीष्म जी ने कहा, गुरुदेव, देवताओं, दानवों, गंधर्व, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, कुरुनंदन कहते हैं, पहले प्रजा वर्ग की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से तथा स्पर्श करने से होती थी, किंतु प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की, उसका वर्णन सुनो। जब वे पहले के नियमानुसार संकल्प आदि से देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे, किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वीरडेकी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृष्ण को तथा 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से ही वर्णन करता है। सुनो,
अस्तति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुत्वी, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। इनके पुत्र के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वदेव हुए। साधना के साधक नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुस्थि ने मरुत्वान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्तभामिनी देवता उत्पन्न हुए। लांबा से घोष, जामी से नागवीथी नाम की कन्या तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्प से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवतागण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम सुनो। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, शांत, बैतंड, सांब और मुनिवब। ये सब यक्षरक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र द्रविड़ और व्यव, अनिल के पुत्र प्राण, रमण और शिशिर थे। अनल के कोई पुत्र हुए जो प्रायः अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उनके शाख, उपशाख और नेग में ये 3 पुत्र हुए। कृतिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्यूष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभा से प्रजापति विश्वकर्मा जन्म हुआ, जो शिल्प कला के ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं के कारीगर वे ही हैं। अजैकपाद, अहिर्वायु, विरूपाक्ष, रैवत, हर बहुरूप, त्रयंबकम, सावित्री, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये गण के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हुए हैं, जो रुद्रगण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न हों, उन्हें पुत्र पौत्रादि हैं। अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र पौत्रों का वर्णन करूंगा। अदिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्र, क्रोधवसा, करा, खसा और मुनि, ये कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही व्यवस्त मनवंतर में 12 आदित्य हुए। उनके नाम हैं इंद्रधाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्मा, विविश्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। ये सहस्त्र किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने मरीच निंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। कृशाश्व नामक ऋषि जो पुत्र हुए, उन्हें देव प्रहर कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न एवं विलीन रहते हैं। भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि द्वितीय कश्यप जी 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम थे हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुहंस, संघाद और हाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिवी, वास्कल्य और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाण जेठ था। गुणों में भी वह सबसे बड़ा चढ़ा था। बाण के 1000 बाहें थीं तथा वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में भी पूरा प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी तथा साक्षात पिनाक पाणी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उलूक, शकुनि, भूत, संताप और महाभीत, ये 4 पुत्र थे। इनमें 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यंत तेजस्वी थे। 2 गुने कश्यप जी से 100 पुत्र हुए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त थे।
उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान प्रविचित थे। दनु के शेष पुत्रों के नाम स्वभानु और बृहस्पर्वा आदि। स्वभानु से सुप्रभा और पुलोमा नाम दानव से सची नाम की कन्या हुई। मप के 3 कन्याएं हुईं, उपदानवी, मंदोदरी और कुहू। वृषवर्षा के 2 कन्याएं थीं, सुंदरी, शर्मिष्ठा और चंद्रा। वैश्वनर ने भी 2 पुत्रियां थीं, पुलोमा और कालका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी तथा अधिक संतानों की जननी हुईं। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पौलोम और कालका के कालखंज कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए और हिरण्यपुर में निवास करते थे। फिर भी ये अर्जुन के हाथ से मारे गए। प्रविचित सिंगन के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया, जो सहिंग राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्याकश्यपु को बहन कुल 13 पुत्र, जिनके नाम हैं कंस, शंकर, नल, वातापि, इलवत, नमुच, खृषम, अंजन, नरक, कालनाभ, परमाणु, कल्पवीर तथा धनुवंशन विवर्धन। संघात दैवत्य वंश में निवितिका का जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य थे, परंतु बर अर्जुन संग्राम भूमियों में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर से 6 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं सुकी, स्पेनी, वासी, सुश्री, गृधिका और सुचि। सुकीन, सुक और उल्लू नाम वाले पक्षियों का उत्पन्न किया। स्पेन बाजों को तथा भासी ने कुरु नामक पक्षियों को जन्म दिया। घृषि से घृष और श्रघृषि से कबूतर उत्पन्न हुए तथा सुचि ने हंस, सारस, कारण्य एवं पल्व नाम के पक्षियों को जन्म दिया। यह ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब विनिता की संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ और अरुण विनिता के पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामिनी नाम की कन्या भी है, जो वह आकार में चमकती दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। संपाति के पुत्रों का नाम प्रभु और शीघ्र है। इनमें शीघ्र व्याख्यात है। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कर्णिकार और सतगामी। वे दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र पौत्र हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सबकी उत्पन्न हुई तथा उत्तम व्रत पालन करने वाली कर्दु ने 1000 मस्तक वाले सहस्त्र नागों के पुत्र रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात हैं। शेष, वासुकी, कौंकट, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्म, अश्वर, तक्षक, ऐलापत्र, महापद्र, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, सुभावन, शंखरोमा, नहुस, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मम तथा पतंजलि मुख। इन सबके पुत्र पौत्रों की संख्या का अंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जनमेजय मंडप में जला दिए गए थे। क्रोधवशा ने अपने ही नाम के क्रोध वंशक राक्षस समूह को उत्पन्न किया। उनको बड़ी बड़ी दादी, उनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदरी स्त्रियों का जन्म दिया। मुनि से मुनियों का समुदाय अप्सराएं प्रकट हुईं। अरिष्ट ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। इसरे, तृण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां, इन सब की उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षों को जन्म दिया। भीष्म ये सैकड़ों और हजारों कोटियों कश्यप जी की संतानों की हैं। यह स्वरारोचित मनवंतरी की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दिति कश्यप जी से 49 मरुदंड को उत्पन्न किया, जो सबके सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय हैं। शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। इससे आगे की कथा सुनने के लिए कल आप हमारे चैनल पर इंतज़ार कीजिएगा। कल आपको इससे आगे की कथा सुनाई जाएगी।